और ये जितना भी फ्लावर्स मैं लेकर गई थी घर पे ये सब। तो फ्रेंड्स ये है वो 3 ड्रेसेस जो मैंने उस दिन लिए थे और शॉप का नाम है हेलो अस्सलाम वालेकुम। मॉम इन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। और ये हफ्ता बहुत ही बिजी जाने वाला था। शुरुआत हुई थी यशविन के घर आने से। अभी यशविन अपना पढ़ाई कर रही है और मैं नौरीन को लाने के लिए जा रही हूँ और थोड़ा बहुत काम। वहाँ से आने के बाद मैं आप लोगों को वो ड्रेसेस वगैरह दिखाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। यशविन घर आ गई है और घर में बहुत सारे काम रहते हैं। थोड़ा मेरा भी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला था। यशविन घर आ गई थी तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया और नौरीन को घर में ड्रॉप करके सीधा मैं तुरुप बाज़ार चली गई थी क्योंकि मुझे बाथरूम के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह लेना था। ये है वो कदीम मज़ाम जाही मार्केट जहाँ की आइसक्रीम फेमस है। हैदराबाद का हर एक चौराहा अपने निज़ाम की सल्तनत की गवाही देता है और कहीं से भी आप गुजरिए बस एक रॉयल्टी झलकती है इस शहर की। नहीं नारी नारी बात करेगी तो लिपस्टिक खराब हो जाएगा। बात मत करो ठीक है। ये खराब हो जाएगा खराब हो जाएगा। देखो 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 खराब बोला है। बात नहीं करो ठीक है। बहुत अक्लमंद है। एसी वाले रूम में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत सालों से इसमें लॉक लगाने के लिए प्लान कर रही थी मैं, लेकिन फाइनली आज मुझे याद रहा जब मैं तुरुप बाज़ार गई तो मैंने वहाँ से लॉक भी ले लिया। गोशा महल से लॉक मिलता है, गोशा महल से लॉक भी ले लिया। अभी मैं जा रही हूँ आइकिया क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेना है आज़ीन का भी और घर का भी। लगा कर जाने के बाद मुझे इतना टाइम मिल रहा था कि मैं आइकिया चली जाऊं और वो सामान ला लूं जो मुझे चाहिए। यानी कि मैं हॉल और डाइनिंग एरिया को डिवाइड करने के लिए बीच में कर्टेंस लगाने का प्लान कर रही थी और जो लगाता है वो गांव जा रहा था दूसरे दिन, तो मुझे जल्दी ये काम करना था। फिर वो 1 महीने तक मेरे हाथ नहीं आता। तो खैर मैं जल्दी जल्दी आज़ीन को लेकर आइकिया के लिए निकल गई। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग बिना गाड़ी के आइकिया आए हैं ऑटो से। अभी तक दिवाली का सजावट है यहाँ पर ना। यहाँ पे ऑटो यहाँ से अंदर आता था ना। यहाँ का एंट्रेंस से हम लोग पहली बार जा रहे हैं। मुझे पता नहीं था कि जहाँ से प्राइवेट कार्स जाते हैं वहाँ से ऑटो भी जा सकता है आइकिया के अंदर, यानी कि जहाँ से एंट्री होती है। तो खैर मैंने ऑटो को पूरा घुमाकर यहाँ पर लाया और फिर उल्टा चलकर यहाँ पर हम लोगों को आना पड़ा जस्ट बिकॉज हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे जाते हैं अंदर। और दोस्तों मैं कभी भी आइकिया आती हूँ तो मैं शूट करती हूँ। इसका सिर्फ यही मतलब है कि मेरे जैसे ही मेरी व्यूअर्स होंगे, मुझे पता है। और ये जितना भी फ्लावर्स मैं लेकर गई थी घर पे ये सब जल गया था, इसलिए ये यहीं पर ठीक लग रहा है, घर पे तो नहीं अच्छा लगेगा। कैंडल्स कभी भी वीकेंड्स पे नहीं आना, प्लान करो वीकडेज में आने के लिए। आप लोगों को भी चीज़ों को सजाने का, घर को सजाने का, किचन को सजाने का शौक़ होगा, इसलिए बस मैं ये दिखाती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर मिलती है। आइकिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कम जगह में ज़्यादा चीज़ें अरेंज कर सकते हैं और उससे आइडियाज़ भी बहुत सारा मिलता है कि कैसे अरेंजमेंट किया जा सकता है किचन में या हॉल रूम में या बेडरूम में। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और फ्रेंड्स ये पटाखे की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि वरना आज भी मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाऊँगी। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जब हम वेजिटेबल्स कट करके वॉश करके रखते हैं ना तो उसको पैकेट में नहीं डाल सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, स्ट्रेनर टाइप का मुझे दिखा। अभी तो मैंने नहीं लिया था लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी जाऊंगी तो ये लूँगी। मुझे बहुत अच्छा दिखा। रात में ही वॉश करके रख लो फ्रिज में और सुबह उठ के पका सकते हैं और साइड में से कवर भी रहेगा। ये क्या है? दो ले लेते हैं। तो ये
ये था वो चीज़ जिसके लिए मैं मतलब इतनी रात में भी आके आ गई थी, क्योंकि फिर मेरा जो इलेक्ट्रीशियन है जो ये सब लगाता है वो गांव जाने वाला था, तो मुझे ये चीज़ उससे लगवाना था। ये वो रॉड है जो मैं लेने के लिए गई थी, ये वाला रॉड। वॉल और सीलिंग ब्रैकेट बोथ। ये क्लैंप जो है ये सीलिंग और वॉल दोनों में लग सकता है, ये डुअल है। और ये जो रॉड्स हैं फ्रेंड्स ये एक्सटेंड होते हैं। सिंगल पीस इज नॉट अवेलेबल। No, no. ओके, This is our cost. ये वॉल में स्टिक करने वाला जो हैंगर होता है ये बहुत अच्छा होता है यहाँ का, लेकिन वो बंद हो गया ना, तो जो चाहिए था वो तो नहीं है। और दूसरा लेना है कि नहीं इसके लिए तो मेरी भाभी जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं, तो मैं क्या लूँ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये भी है, मल्टी है, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं चाहिए होगा उसको। इस दफ़ा मैं सीधा आ गई थी शॉपिंग मॉल में, यानी कि जहाँ पे चीज़ें उठाई जाती हैं और बकेट में रखी जाती हैं, क्योंकि मुझे पता था क्या क्या लेना है। और आज़ीन का मूड यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसे पता चला कि टॉर्च नहीं मिलता है। वो कैंपिंग पे जाने वाली है और उसे कैंपिंग के लिए पूरे सामान इकट्ठा करना है। तो मैंने बोला चलो रेनकोट ले लो, लेकिन रेनकोट भी उसके साइज़ का नहीं था, तो अब उसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकना था। लेकिन मेरा एक और चीज़ था, जो कर्टेन लेना था मुझे, वो कर्टेन मुझे नहीं दिखा नीचे। तो अब मैं फिर से जाऊँगी फर्स्ट फ्लोर पर। ये एसेंस है ना इसमें? अच्छा है। अच्छा है ना? शादी खाना के जैसा। आप लोगों ने तो हैदराबादी दावत वाला व्लॉग देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, देख लीजिएगा वो व्लॉग। उस व्लॉग में मैंने एक प्यारा सा गिफ्ट दिया था, यानी कि कैंडल स्टैंड था, लेकिन कैंडल नहीं दिया था। तो जिनको मैंने ये गिफ्ट दिया है उनके तरफ से कंप्लेन आया था कि कैंडल भी लेकर आना है, तो उनके पास बहुत जल्दी जाने वाले हैं उनके घर को देखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत घर है। आप लोग को भी व्लॉग में इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाउस इन हैदराबाद। जो बनाते हैं वो मार्केट में आ जाता है। देखो हम लोग का ग्रीन कलर आ गया मार्केट में। दे लाइक पिंक ओनली हैं। रियल बैम्बू स्टिक्स है। सच्ची? अब क्या हो गया? पिंक कलर भी अच्छा लग रहा है। नहीं, पिंक इज वेरी ऑब्नॉक्शियस। और यहाँ मैं आज़ीन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कर्टेन्स ऊपर वाले फ्लोर में हम लोगों को मिल जाएगा। लेट्स गो देयर। और ये सजावट मैं सोच रही थी कि दिवाली की सजावट है, लेकिन जब नीचे आई तो पूरे सारे जितने भी हैं क्रिसमस के आइटम्स थे। फाइनली मैं आज़ीन को रेडी करके ऊपर वाले फ्लोर में लेकर आ गई थी। हालांकि मेरा भी उतना मन नहीं था ऊपर आने का, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ, लेकिन मुझे वो कर्टेन्स चाहिए थे जो लास्ट टाइम मैं देख कर गई थी। वो 600 में पेयर्स थे और वो 9 फीट के कैंडल्स कर्टेन्स थे। लास्ट टाइम हम लोग जब आइकिया गए थे ये पूरा कवर एरिया था, और पूरा चेंजेस इन लोगों ने कर दिया है। सेम रिपीट बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन बहुत सारा थीम अभी मुझे नया दिखा, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी ज़रूर शेयर करूं। मैं आइकिया का व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 व्लॉग है आइकिया के, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखी, जैसे कि ये स्टैंड था। मुझे ये स्टैंड बहुत अच्छा लगा है, इंशाल्लाह मैं लूँगी इसे। और इसके अलावा बहुत सारे वार्डरोब्स ऐसे डिज़ाइन के भी थे जो कि नए थे यहाँ पर, और प्राइस रेंज भी बहुत कम ही दिखा मुझे। और वार्डरोब्स का आइडिया लेने के लिए भी आइकिया आते हैं लोग, के फिर ऐसे ही डिज़ाइन के उन लोग अपने पसंद की लकड़ी से घर पे बनवा लेते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि आइकिया के प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, लकड़ी उतनी अच्छी नहीं होती है। उसमें से मैं भी बहुत सारे चीज़ों के आपको रिव्यूज़ दे सकती हूँ। मेरे फर्नीचर्स तो मेरे आइकिया के नहीं है, इसलिए फर्नीचर्स का मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता है। सिर्फ एक शू रैक है। वार्डरोब्स मुझे सच में बहुत अच्छे डिज़ाइन के दिखे यहाँ पर, और पता नहीं मुझे क्वालिटी का तो मैं यूज़ कर ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोल दूँ, लेकिन डिज़ाइन तो बहुत अच्छे हैं। ना चलो
चलो कहीं तो बुक खोली तुम, चाहे उसके लिए मुझे IKEA ही क्यों ना आना पड़े। ना बदमाश बच्चा लोग आता है, सोचो। मैं भी वहीं करती, पेंसिल से इसके खत्म कर दिया। आई एम इडियट, आई एम राइडर। अभी जस्ट हम लोग घर आए हैं, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। The next day. मैं ये शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन भी ऐसा था कि मैं शायद नहीं व्लॉग अपलोड कर पाऊँगी, और लगेगा ऐसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं और मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। लेकिन पूरा दिन जो IKEA से मैंने सामान लाया था वो लगवाया, और फिर अब किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन मैं खुद साफ़ करती हूँ फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ मेड को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। बट सी मेरा प्रॉब्लम है, मुझे किसी और के हाथ का काम पसंद नहीं है, और फिर उसके जाने के बाद मैं क्रिप करती रहती हूँ कि उसने ऐसा धोया वैसा धोया। तो मैं ये भी मानती हूँ कि अगर पसंद नहीं है तो मत कराओ, खुद से करो, इसलिए मैं खुद से करती हूँ। तो आज का दिन भी मेरा बिल्कुल ऐसा बीता था। अब ये करने के बाद मैं फ्रेश होने वाली थी, आप समझ सकते हैं मेरी मसरूफियत, इसीलिए व्लॉग डिले हुआ था, और मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने और कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, और एक बात मुझे बोलना है, अगर मैं IKEA को दिखाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि IKEA के प्रोडक्ट सब बहुत अच्छे होते हैं और सब कुछ IKEA में अच्छा मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, जो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ चाहूँगी कि आप लोगों को शेयर करूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन कौन से IKEA के प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत ही ख़राब लगे और मैं बोलूँगी कि आप लोग बिल्कुल इसे मत लीजिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझे येस लिखिए, ताकि आप लोग भी कभी उस प्रोडक्ट को ना खरीदें। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है और आप लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। तो अब आते हैं उस ड्रेस पे जो मैंने ड्रेस लिया था, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला है कि वो ड्रेस को दिखाने के लिए और प्राइस बताने के लिए। सॉरी फॉर द लेट, बिकॉज नौरीन आप देख रहे हैं पीछे तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और काम भी ख़त्म नहीं होते हैं। जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो रात की भी नींद नहीं होती है, तो बहुत सारा चीज़ रहता है, इस वजह से डिले हो गया। लेकिन इंशाल्लाह अब व्लॉग जैसे आते थे ऑल्टरनेट डे में मैं कोशिश करूँगी कि वैसे ही व्लॉग्स बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 ड्रेसेस जो मैंने उस दिन लिए थे, और शॉप का नाम है सियाब लॉन, जो एबिट्स पे है। एक्चुअली जब आप लोग पीछे से आते हैं इसकी क्या नाम है इस गली का, जगदीश मार्केट की गली, जब जगदीश मार्केट की तरफ से आते हैं लिटिल फ्लावर स्कूल है, तो लिटिल फ्लावर स्कूल के बाद ही लेफ्ट साइड पर ही अंडरग्राउंड में ये आपको दिखेगा। ये शॉप नीचे की तरफ है, अंडरग्राउंड की तरफ जाकर है। तो मैंने वहाँ से ये 3 ड्रेसेस लिए थे, और उन लोगों का MRP कुछ और था, लेकिन MRP में फिल वक्त के लिए उन लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 कॉर्ड सेट्स लिए हैं और 1 नॉर्मल सूट लिया था। तो ये जो कॉर्ड सेट्स थे ये ऐसा है, ये ऐसे है, ये ऐसे कॉर्ड सेट्स है, स्लीव्स में ऐसा है, कटवर्क का पूरा काम है, और नीचे में भी इसका कटवर्क का काम है, ये भी कटवर्क है पूरा। प्राइस, इसका प्राइस था फ्रेंड्स 3400, इसका 3400 है, लेकिन मुझे 2000 में दिया। ये एक और है, ये भी कॉर्ड सेट है, ये ऐसा है, इसमें भी कटवर्क का पूरा काम है, इसमें भी कटवर्क है पूरा, हाथ में है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये फ्लावर्स बने हुए, थ्रेड का काम है। तो ऐसा है, ये जैसे कटवर्क है, ये ऐसा है। और ये वो नीचे तक पूरा फ्रंट ओपन था, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक है, ऐसा है। और मेरे ख्याल से सियाब लॉन में मैं जो मटेरियल देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे ओरिजिनल ही दिख रहे हैं ये पूरे कपड़े। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा कपड़ा है। एक्चुअली कपड़ा देख करके ही मैंने लिया कि हाँ दिस इज़ ऑथेंटिक, लाइक देयर इज़ नो प्रमोशन। मुझे 1 रुपया प्रमोशन के लिए नहीं मिला है, जस्ट बिकॉज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप लोग डिस्काउंट ले लेना ये वीडियो का रेफरेंस देकर। हर एक ये सूट फ्रेंड्स मेरे, ये लकीली सिर्फ एक ही साइज़ था अवेलेबल उन लोगों के पास, ये अवेलेबल एक ही साइज़ था। और इसमें ऐसे हाथ में लेस है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये बिल्कुल ऐसा है।
इसके दामन में भी ऐसा इस तरह का है ये, और बहुत प्यारा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एक्चुअली मुझे मेरे साइज़ का मिल गया इसलिए मैं ले पाई, क्योंकि इसमें दूसरा ना साइज़ अवेलेबल है ना कलर्स अवेलेबल था, कुछ भी नहीं था। इसका प्राइस है 4700 है इसका प्राइस, लेकिन ये मुझे 2500 में मिला है। ये ओढ़नी है जो कि बहुत खूबसूरत है, लिटरली बहुत खूबसूरत है। इसमें लेस वगैरह भी बहुत प्यारे हैं, और ये दुपट्टा बहुत अच्छा है, ऐसा मतलब पूरा सर से लेके ऐसे आ सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में भी बहुत अच्छा है। इसके पैंट्स में ऐसा काम है, प्लाजो में। ये सब लेने के बाद इसकी जो ओढ़नी है तो ये तो बहुत ज़्यादा ये मतलब वैसे ऐसे नहीं रह सकती सर पे, तो इसके लिए मैचिंग मैंने नीट से जा करके स्कार्फ स्टोल्स भी लिए हैं। ये वाला जो स्टोल है ये मुझे इस कलर का एग्जैक्ट नहीं मिला, तो मैंने उसका बिल्कुल ही उल्टा ही ले लिया, लाइक ग्रीन से दुपट्टे से मैच थोड़ा लिया, इस कपड़े से नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर ले लिया मैंने, ताकि इसमें ग्रीन है, इसके दुपट्टे में ग्रीन है, सूट में नहीं है। नौरीन की तबीयत ठीक नहीं है। ओह माय ओके। तो फ्रेंड्स, नौरीन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसी वजह से मतलब टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था, तो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। तो वो उस सूट का ड्रेस का है, और ये है, और ये वाला जो लिया है मैंने, ये मैं ओपन नहीं करती हूँ, ये नीड्स का ही है स्टोल। अगेन इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये गर्मी में नहीं पहन पाएंगे, गर्मी में नहीं पहन सकते क्योंकि गर्म होता है इस कपड़े से, लेकिन अभी सर्दी है तो मैं सर्दी में ही कैलकाटा जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। ये स्टोल मैंने लिया है, ये स्टोल मैंने इसके लिए लिया है, ये भी बिल्कुल मैंने कॉन्ट्रास्ट लिया क्योंकि इसका मैच नहीं मिला था। ओके फ्रेंड्स, तो नौरीन उठ चुकी है और अब मुझे व्लॉग भी डालना है। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।